2025 जी की कॉमेडी, 2025 का थिएटर, 2025 का मज़ा, फ़नून लतीफ़ा कितना दूर है हाजी अलबेला की कॉमेडी से, मुनव्वर ज़रीफ की कॉमेडी से, मोइन अख्तर की कॉमेडी से, उमर शरीफ की कॉमेडी से, इवन अमानुल्लाह की कॉमेडी से। बिल्कुल ऐसे कितना दूर है? ये नहीं भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी लातादाद चीज़ें कन्फ्यूजन का शिकार है। उसमें एक थिएटर भी है कि अभी तक उसके पैरामीटर्स का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ तक होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, असली क्या था, आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है जी। और आज उसकी कॉपी हो रही है, थिएटर नहीं हो रहा। थिएटर उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वल्गैरिटी हो रही है, लेकिन वल्गैरिटी नहीं हो रही, थिएटर प्रॉपर नहीं हो रहा। जिसका 2.5 घंटे का ड्रामा होता था, उसमें उसकी कैरेक्टराइजेशन में, उसमें कॉमेडी में, आज की कॉमेडी में और उस वक्त की कॉमेडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि उस वक्त लेजेंड्स थे और हर आर्टिस्ट का एक अपना एक स्टाइल था, बात करने का, काम करने का, एक उसका अपना रंग, उसकी एक अपनी खुशबू थी। ठीक है जी। वो बड़े कम ऐसे लोग हुए हैं आज के दौर में जिन्होंने वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम अपने बड़ों जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने बड़ों को भूल जाते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। उस लॉट में से जो ए क्लास लॉट थी, ए क्लास, जिनमें अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, जमील फ़खरी साहब, जमील बिस्मिल साहब, तारिक जावेद साहब, वसीम अब्बास साहब, अनगिनत नाम है, शौकी खान साहब, आबिद खान साहब मरहूम, फ़खरी अहमद साहब। तो ये जो ए क्लास की लॉट चलती रही और उन्होंने उनका जो अक्स है आज भी वो थिएटर पे नज़र आता है और उनकी बातें की हुई, उनकी परफॉर्मेंसेस आज भी यूट्यूब पे उनके कोई क्लिप्स आप देख लें तो हम लोग रुक जाते हैं कि कोई ऐसी बात होगी जो आउट क्लास हो जाएगी, और होती है। उसके बाद एक टाइम ऐसा हुआ थिएटर के ऊपर कि वो जो क्लिप्स वायरल हुए, जिसकी वजह से लोगों ने कहा यार ये क्या है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। फोकस होते 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 वो लोगों का ध्यान पड़ गया, फैमिलीज का कि यार क्या कर रहे हैं। फिर हम उस चीज़ से भी निकल आए। उसमें भी काफ़ी दोस्तों ने, जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने बेचारों ने काफ़ी एफर्ट की, जो अच्छे काम को फ़रोग देना चाहते हैं कि यार अच्छी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि फैमिली नहीं आ रही, नहीं भाई थिएटर। अब ये ताज़ा तरीन मिसाल, यासिर हुसैन साहब एक ड्रामा लेकर आए, अलहमरा में किया, अलहमरा में उन्होंने किया। ठीक है जी। तो उसमें मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 50% फैमिलीज थी। अच्छा। क्योंकि वो एक तो अलहमरा का इदारा है, दूसरा ये कि प्राइवेट थिएटर में भी फैमिलीज आनी चाहिए। चाहे काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी जीत उस वक्त ही होगी जब आप उसी फैमिलीज को वापस थिएटर पर लेके आएंगे, कि जब फैमिली का एक एतमाद ऐसा बहाल होगा कि यार हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें इज्जत मिलेगी, हम कोई ऐसी बात ना सुनेंगे ना महसूस होगे, हम जो इंटरटेन हासिल करना चाह रहे हैं हमें वो मिलेगा और बड़े इज्जत अफजाई के साथ मिलेगा। फ़नून लतीफ़ा की जो सिन्फ है कॉमेडी, जी जी, मज़ा, उस पे तकरीबन कोई 1-1.5 या 2 अशरे पहले दहशतगर्दाना हमला होता है वो, और वो बस अल्लाह ताला की रज़ा से ज़ख्मी हालत में 112 में पड़ती है। हाँ। और 1122 चलती चलती एकदम से टीवी शोज में उसको थोड़ा सा सहारा मिलता है। बिल्कुल ऐसे। मुझे लग रहा है कि अब वो जो आपके टीवी शोज हैं उनकी भी रेटिंग और उनकी भी व्यूवरशिप वो नहीं रह गई जो आज से 5, 7, 8 साल पहले थी। क्या आप इस बात से एग्री हैं? उसमें आपका शो भी शामिल है। जी जी। उसमें मैं नाम ले लेता हूँ शोज के, मेरा अपना शो है होशियारियां है, उसमें हस्बे हाल है, और एक वो दौर, फिर वो अपना वसी भाई वाला शो है, एक वो दौर जब यूं खबरनाक और उसके बाद हस्बे हाल और फिर मुज़ाकरात और ये छाए हुए शोज थे और एक कंपटीशन था। अब आपको जोर लगाना पड़ता है
आपको लाखों रुपए देके कराची से बड़े बड़े फेसेस बिठाने पड़ते हैं, पौना शो तो आप सेलिब्रिटी पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो कॉमेडी भी अब थोड़ी सी नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम में लग रही है मुझे। मैं आपको बताता हूँ, आपने जो सवाल किया उसमें ये है, अपना ये नहीं कि मैं वो मुज़ाकरात कर रहा हूँ। मुज़ाकरात नया सीजन जब से उसका आगाज हुआ, क्योंकि पुराने सीजन में मैं को 4-5 दफा गेस्ट भी जा चुका हूँ, जो जब वासे भाई करते थे। नया सीजन जब से इसका शुरू हुआ ना, अपना नहीं भाई, मुज़ाकरात का, जिसके होस्ट इमरान अशरफ, डायरेक्टर हाफिज शाहिद और पूरी मैनेजमेंट जितनी भी है, हम जब उस शो की रिकॉर्डिंग का आगाज कर रहे थे ना, तो एक अजीब सी ना एक मजे की वाइब्स आना शुरू हो गई थी उस वक्त ही, क्योंकि होस्ट नया था, एक बिल्कुल ही यंगस्टर और टीवी आर्टिस्ट, और यानी कि इतना मल्टी टैलेंटेड है वो माशाल्लाह इमरान अशरफ, इसमें कोई शक नहीं। फिर उसको डायरेक्टर अच्छा मिल गया हाफिज शाहिद, फिर टीम बड़ी अच्छी जुड़ गई, सारी एक दूसरे की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हुई। वो फायदा उसका ये हुआ कि जब वो शो मार्केट में इन हुआ ना, तो उसने फर्स्ट वीक में ही अपनी एक ऐसी जगह बना ली लोगों के दिलों में कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कि चार्ट जो है वो सबके सामने आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है जी, अपना फेसबुक पे चल रही हैं उसकी रेटिंग्स, हम रेटिंग में नहीं जाते, रेटिंग के हवाले से भी इस वक्त मुज़ाकरात नंबर 1 है माशाल्लाह, जबरदस्त, और लोगों की मोहब्बतों के हवाले से भी मुज़ाकरात नंबर 1। अब उसमें क्या कोई ऐसी खास चीज़ है, क्या केमिस्ट्री डेवलप है सबकी, कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, गेस्ट बेस हो रहे हैं, बाकी प्रोग्राम भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें गेस्ट बेस जो भी कंटेंट हो रहा है ना, वो बड़ा डिफरेंट और निखर के आ रहा है। यार एक बात मैं दिल की कर लूं, प्लीज प्लीज प्लीज। मुज़ाकरात कुछ शोज से, इवन हंसना मना से जी डिफरेंट है कि उसमें ना वल्गैरिटी और ज़ूमानियत नहीं है। अच्छा, मुझे हैरत इस बात की है कि मेरे साबिक बॉस है मीर शकील रहमान, और वो कंटेंट खुद देखते हैं जी, और आज भी जंग अखबार की द न्यूज़ की लीड, चाहे वो न्यूयॉर्क की फ्लाइट में क्यों ना हो, फाइनल वो करते हैं, जो कि एक बड़ी खुशी की बात है कि आज भी एक सेठ मजदूरों की तरह काम करता है। मगर हैरत है कि जो ताबिश आशमी है हमारा भाई, वो वल्गर बात करता है और वो रिकॉर्डेड शो में होती है, वो ऑन एयर चली जाती है। मुझे इस बात की बीइंग ए ऑडियंस बिल्कुल तकलीफ है, बिल्कुल ठीक, बीइंग ए ऑडियंस। अच्छा, मैं आज एक वाकया सुना देता हूं आपको। आप तो हमेशा बोलते रहते हैं टीवी पे भी, ऐसे भी तुसी बोलोगे। वाकया ये है कि